सबसे पहले तो बीएसएफ जवान इस देश के लिए शहीद हुए, ऐसे महान भारत देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। ऐसे महान हिमांशु भाई को सबसे पहले सलाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भाई हिमांशु की आत्मा को ईश्वर हमेशा शांति प्रदान करे और उनको सलामत ऐसे ही रखे और ये सरकार उनको अमर होने का दर्जा जरूर दे। आखिरकार इस बात को मैंने आपके लिए क्यों दर्शाया, इस बात के लिए क्यों दोहराया, सब कुछ मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। तो दोस्तों हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के मालदा शिवपुरी में ड्यूटी कर रहे हिमांशु भाई ड्यूटी करते समय बिजली की लापरवाही की वजह से वहां पर वो शहीद हो गए। मतलब एक तरीके से देखा जाए वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शादीपुर बिकल गांव का एक 24 साल का बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दुर्घटना कैसे हुई, क्योंकि दोस्तों वहां पर वो ड्यूटी पर तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे। उस समय सरकार की व उनकी लापरवाही की वजह से वहां पर उनको करंट लग जाता है और वहीं पर उनकी ऑन द डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके सबको गांव लाया जाता है, लेकिन वो जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली थी, क्योंकि वो एक ऐसी समाज से आते थे, दलित पिछड़े आदिवासी समाज से आते थे, नीची समाज से आते थे। इसके वजह से सरकार ने उनको कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं दी जिसकी वजह से उनको सम्मान मिल पाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब उनके सबको गांव में लाया गया, उनके माँ बाप, परिवार, गांव वालों ने साफ उनको जलाने से मना कर दिया। क्योंकि वहां पर उनको उस तरह की रिस्पेक्ट, उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरीके से एक शहीद को मिलना चाहिए। उसके बाद वहां पर उनका सब 16 घंटा तक वहां पर रखा रहा। उन्होंने पुलिस प्रशासन व सरकार से डिमांड करी कि हमारे भाई को जब तक शहीद स्मारक कोई स्थल नहीं मिल जाता या शहीद की गिनती में नहीं गिना जाता या फिर उनको अच्छा सम्मान नहीं मिलता सही तरीके से, तब तक हम उनके सबको नहीं जलाने देंगे, नहीं जलाएंगे। और उसके बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो फिर उसके बाद उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को कॉल किया और बात की कि भाई आपको आना पड़ेगा और इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद वहां पर पहुंचे नगीना लोकसभा से बने सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद। वहां पर उनके समय पहुंचे और वहां पर उनके साथ दुख बयां किया और बताया, सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया और उनके सबको आग देने का काम भी किया था। तो वहां पर पहुंचे और उनके साथ दुख बांटा, सब कुछ किया, बातें करी। उसके बाद बताया मीडिया के द्वारा, उनकी वीडियोज के द्वारा सब कुछ बताया कि जब तक कुछ मांगे उन्होंने भी रखी थी, जैसे कि इस मातृभूमि के लिए, भारत के लिए कोई जवान शहीद होता है तो उसके लिए रेस्पेक्ट व सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनके लिए भाई हिमांशु भाई के लिए कोई सम्मान ऐसा नहीं मिला। तो उन्होंने मांग रखी कि इस भाई को सम्मान मिलना चाहिए और गांव में एक शहीद स्मारक व उनका पुतला बनाना चाहिए, जिससे वहां पर उस माँ का बेटा, उस भाई का कंधा और उस गांव का बेटा की पुतला वहां पर बना रहे, तो वो हमेशा के लिए एक शहीद गिनती में गिना जाए और उनको याद करने का तात्पर्य बना रहे। इसके लिए वहां पर एक पुतला बनाने की भी मांग करी गई। बाकी इसके बारे में चंद्रशेखर भाई ने डिटेल में सब कुछ बताया था, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हो। तो जरा सुनिए इस वीडियो को। देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के थे, बीएसएफ के जवान थे। आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पे क्या बीतती है। हालांकि गर्व का पल भी होता है, क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है, उनके परिवार को बहुत तकलीफ हो। और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को। तो प्रस्ताव हो गया, एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिसपे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए और ये किसी जाति के मोहताज नहीं है, किसी धर्म की नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी
की हिम्मत को इस परिवार की मैं बधाई देता हूँ। इस परिवार की हिम्मत को भी मैं बधाई देता हूँ और क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस शौर्य को जिस तरह से जो है अपने दिल में जगह दी है। और ये हिमांशु जी अब अमर हो गए। जब तक इतिहास रहेगा इस गांव का, इस क्षेत्र का, हिमांशु जी हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और मैं फिर दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि उनके भाई जो उनसे बड़े हैं, भाई केशव जी, हमारे यहाँ के प्रधान जी, सब लोग उनके दर्द के साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो सुना, सब कुछ बातें सुन ली होगी, तो आखिरकार इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए जो चंद्रशेखर भाई ने कहा है? अगर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आपका क्या कहना है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल और दिल से लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक घंटे को प्रेस करना ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।